हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, आज की क्लास के अंदर अपन ऑसिलेशंस के ऊपर शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं बेटा। यस बच्चा, ऑसिलेशन का पार्ट फर्स्ट जो है आज अपन करने वाले हैं। तो एक बार इस प्यारे से सेशन को शेयर कर दो सभी बच्चे। हाँ बिल्कुल, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है इस प्यारे से लाइव सेशन को शेयर करो भाई। वाओ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, निधि जी, तानिया, अंचल, सोहन, सत्यम, संदीप, आदित्य, तानिया, सभी स्टूडेंट जो है एक बार शेयर खड़का दो भाई। बहुत बढ़िया, चलो, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ऑसिलेशन 11th का पार्ट है बच्चा, ठीक है ना? बिल्कुल। और बहुत ही बेहतरीन इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लाडलो। जी सर, बिल्कुल कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और बेहतरीन तरीके से इसको रीड कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। ए बॉडी ऑसिलेट्स with SHM according to the equation x is equal to 5 cos 2 pi t plus pi by 4. Its instantaneous displacement at t is equal to 1 second. गजब क्वेश्चन है मेरे बच्चा, ये प्यारा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको चीजें सीखनी है, सीखनी है, सीखनी है। ओनली सिखाने के पर्पज से ही आया हूँ। किसी से नहीं लग रहा है क्वेश्चन तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। पूरी क्लास को बहुत ही अच्छे से वॉच करना है, ठीक है ना? फुल माइंड आपका यहाँ होना चाहिए, फुल कंसंट्रेशन पावर आपका होना चाहिए। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लो। एक पिंड समीकरण x बराबर 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 के अनुसार SHM के साथ दोलन करता है। तो t बराबर 1 सेकंड पर इसका तात्कालिक विस्थापन कितना होगा? गजब का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर और बहुत ही डुपर ये क्वेश्चन है मेरे बच्चा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है तो आपको स्क्रीन पे मैं इसका सॉल्यूशन डाल रहा हूं, देख लीजिएगा प्यार से पूरा सॉल्यूशन। क्या दे रखा है आपको? एक समीकरण दे रखा है ना, x बराबर 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, यही है ना? बंदा कह रहा है कि t बराबर 1 सेकंड पर, 1 सेकंड पर आपको यहां पे इसका विस्थापन बताना है कि x कितना होगा, है ना? इंस्टेंटेनियस, तो ये विस्थापन ही तो होता है ना। आप सबको पता है, ये समीकरण आपको पढ़ना आना चाहिए भाई। ये जो होता है इसको बोला जाता है विस्थापन। समीकरण जो लिखा है ना उसको पढ़ना आना चाहिए। ये जो लिखा है बेटा ये होता है आपका आयाम, ठीक है? हाँ जी, टी के साथ जो भी है ये होती है कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती, ठीक है? और ये होता है आपका प्रारंभिक कला कोण, प्रारंभिक कला कोण। जी बेटा, जब आप SHM का समीकरण लिखते हो ना तो SHM का समीकरण आपको लिखना होता है y इज इक्वल टू, या तो लिखते हो a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। फाई नॉट जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, ठीक है? या x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। इस तरह की इक्वेशंस आती हैं SHM के लिए, है ना? यस, इस तरह की इक्वेशन आपको काम में लेनी होती है। तो आप तुलना कर लो ना, ये जो वैल्यू होती है ना इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड में हमेशा आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। देन आफ्टर आपको साइन या कॉस के पहले और इज इक्वल टू के बाद में ये जो टर्म होती है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना? टी के साथ ओमेगा जो है वो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवर्ती, और फाई नोट इज व्हाट बेटा? इनिशियल फेज, ठीक है? हाँ, तो देखो अगर तुलना करें ना, देखो इसके साथ आप तुलना करो तो सारी चीजें मैंने इसमें लिख दी है बेटा, है ना? विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, है ना? एम्पलीट्यूड हो जाएगा। दिस इज इनिशियल फेज, ओके, है ना? हाँ, एंड दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
तो जस्ट कुछ नहीं करना, आपको एक्स ही पूछा है और एक्स का ही समीकरण है, विस्थापन का ही समीकरण है, डिस्प्लेसमेंट का समीकरण है मेरे बेटा, यस और नॉट जी। तो आप जस्ट इसके अंदर वैल्यू रख दो भाई, है ना। तो x बराबर 5 ऐसा कैसा रख दो, यहां आ जाएगा बेटा cos 2 पाई, t का मान तुम्हें 1 दे रखा तो ये यहां रखना है, तो 1 रख दिया प्लस पाई बाई 4, बहुत बढ़िया। अब x बराबर 5 cos, देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गए आप लोग। देखो अगर आपको यहाँ फलन तोड़ने आते हो ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, पहली बात तो फलन बदलेगा नहीं, तो 5 cos का cos ही रहेगा, और फिर जो कोण होता है ना प्लस में या माइनस में, उसके साथ आप लगा दो पाई बाई 4, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस तरह से cos 2 पाई प्लस थीटा जो है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो, cos थीटा लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, cos थीटा लिख सकते हो ना। और इसमें याद रखना ये यूज करते हो आप ATCS है ना, एसी टेसी है ना ACTC, हाँ ASTC सॉरी है ना, ASTC, यहाँ पे S आएगा और फिर यहाँ आएगा T और यहाँ C, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसेक टेन कॉट और कॉसेक, ठीक है ना, इनके अलावा बाकी यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो इसमें देखो आप जो है ना इस लाइन पे हो 2 पाई वाले लाइन पे, प्लस क्या कर रहे हो पाई बाई 4, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट में। फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते, ऑल पॉजिटिव होते बेटा, तो इसलिए ये पॉजिटिव की ही वैल्यू आती है, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाई 4, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो यहां से देखो 5/√2 आपका आंसर आ जाएगा, 5/√2 आपका आंसर आ जाएगा। बेटा थोड़ा टाइम लगेगा चीजें सीखने में, आपको चीजें सीखो, बहुत सा बेसिक आपको साथ साथ सिखाया जाएगा क्लास के अंदर, बहुत सा बेसिक सिखाया जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ इस बेसिक को भी आपको नस्ते नाबूद करना है ना, क्लियर है बात, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो यहां तक का आपको जो है लफड़ा खत्म हो गया है, आपका समझ में आ गई होंगी चीजें। x बराबर 5 cos पाई बाई 4, ठीक है, हाँ। तो ये आपका आंसर है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। अब जो अप्रोच यहाँ जैसा क्वेश्चन यहाँ पे बना वैसा मैंने आपको सोल्व करवाया यहाँ पे, ठीक है, हाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भाई। Which of the following expression does not represent the SHM, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति जो है SHM का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो बेटा इसके अंदर डी ऑप्शन आना है। सर सीधे ही आपने लगा दिया, बिल्कुल बेटा मैंने डी इसलिए लगा दिया, मैं आपको बता दूं SHM का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है अभी, है ना, अभी ये शायद ऐप के अंदर नहीं हुआ है, बट मैं यहां बता दूं आपको, SHM का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो क्या, अरे डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है अवकलन समीकरण जो होता है ना SHM समीकरण का, है ना, वो क्या होता है बेटा, वो होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो बच्चा। या फिर ये लिख सकते हो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0, ये भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह के आपको इक्वेशन समीकरण देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एसएचएम हो रहा है, यहाँ वाई में हो रहा है, यहाँ जेड में हो रहा है, ठीक है, या एस एक्स के अंदर ऐसे एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, है ना, इस तरह से सरल आवर्त गति कर रहा है कोई पिंड, वाई में कोई सरल आवर्त गति कर रहा है कोई पिंड, या जेड में कोई सरल आवर्त गति कर रहा है कोई पिंड, ठीक है। तो इस तरह के आपके जो है सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण होते हैं। ये सारे के सारे क्या है बेटा, सरल आवर्त गति के अवकलन समीकरण। कहना क्या चाह रहे हो सर, तो बेटा अगर ये सरल आवर्त गति का समीकरण है तो फिर इसका इस तरह का अवकलन समीकरण आना चाहिए। मतलब आप दो बार करो इसको, मान लो मैंने इसको y इज इक्वल टू ले लिया a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ध्यान से सुन लेना, आज कॉन्सेप्ट देके जा रहा हूं। तो मैं इसका दो बार अवकलन करूंगा क्योंकि स्क्वायर आता है ना, देखो
तो मैं करूंगा डी वाई अपॉन डी टी। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहां से देखिएगा बच्चा ए, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, है ना, यहां लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, है ना, अपॉन 2 लिख सकते हो बेटा, ये इसका एक फॉर्मूला है। तो यहां से देखिएगा ये वैल्यू आपको मिलेगी, इसका आपको करना है अवकलन, है ना, अवकलन इसको आप करेंगे, अवकलन करेंगे इसका डी अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फिर दोबारा इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर करोगे आप, तो आपको इस तरह का इक्वेशन यहां नहीं देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसका नहीं मिलेगा। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, जब आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे ऐसा इक्वेशन नहीं मिलेगा। इसमें किसी का करके देखो, किसी का भी करके देखोगे आपको सेम मिलता। मैं देखो इसमें से किसी को करता हूं, जो अवकलन समीकरण है ना उनको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे आप मान लो आप कॉस ओमेगा टी कैसे सर, तो ये बेसिक मैथ में मैंने आपको बताया था कि साइन जो होता है ना इसका अवकलन क्या होता है, कॉस, फिर इसके एंगल का करोगे ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में, तो टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा, तो देखो ओमेगा यहाँ आ गया है, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर इसका दोबारा कर दो बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ए ओमेगा तो ऐसा का ऐसा, ये तो नियत वैल्यू है, कांस्टेंट है। कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया। फिर ओमेगा टी का ओमेगा आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ढंग से देखो बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इसमें ए साइन ओमेगा टी को वाई लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास में यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर वाई, और इस टर्म को इधर ले आओ तो देखो ये बनता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा मैंने इसका क्या किया, दो बार अवकलन किया। सर दो बार ही क्यों किया, तो ये आपके अवकलन समीकरण होते हैं, ढंग से देखो, ये भी अवकलन है, ये भी अवकलन है, ये भी अवकलन है, ध्यान से सुन लेना। तो मेरे बच्चा यहाँ पे जो देखिएगा स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, स्क्वायर, इस स्क्वायर का मीनिंग है कि आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। दिया गया जो सरल आवर्त गति समीकरण होगा ना, जो एसएचएम समीकरण होगा, उसका 2 बार अवकलन करने पर अगर इस तरह का समीकरण आता है तो देखो क्या ऐसा आया है क्या मेरे पास, क्या हूबहू ऐसा बन गया क्या, खुद देख लो। तो इसका मतलब ये तो एसएचएम है, ये तो सरल आवर्त गति का समीकरण है। सेम ये भी है बेटा, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो है ना इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, है ना। यही तो पूछा ना कि प्रतिनिधित्व नहीं करता है, कौन सा जो है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, डी ऑप्शन इसका आएगा। पीछे रीजन क्या है, तो अब बच्चा देखो अवकलन समाकलन आपको सीखने पड़ेंगे, नहीं तो भारी वाली आपको दिक्कत हो सकती है। जिसको आते हैं बेसिक मैथ में मैंने बताए हैं आपको, साइन का कॉस, कॉस का, है ना, जैसे मैं यहाँ पे चलो अभी थोड़ा सा बता दूं सभी बच्चों को, जैसे डी अपॉन यहां मैं करता हूं क्या, डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, और यहां लिखता हूं मैं साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है बेटा वो हो जाता है कोस एक्स। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स, यहां मैं लिख देता हूं क्या बेटा, कोस एक्स, तो याद रखना कोस एक्स का हो जाता है माइनस का साइन एक्स। फिर इनके आप देखो इनका अवकलन भी होता है, इनके कोण का भी करना होता है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो यहाँ पे इंटू 1 करना कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी इंटू 1 करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, हाँ ये जरूर याद रख लेना। लेकिन अगर यहाँ 2x होता है ना तो फिर इंटू में 2 आता तो वो 2 लिखना जरूरी होता है, जैसे ओमेगा लिखा है ना अपने पीछे, देखो यहाँ पे हमने ओमेगा, देखो इस पूरे का करा ना हमने, इस पूरे का करा तो देखो ओमेगा आया था बाहर, तो बाहर ओमेगा लिखना पड़ा हमें, है ना, 1 होता तो लिखने की जरूरत थी। तो साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन होता है बेटा, ठीक है ना। साथ में कौन का करते हैं, तो देखो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का कर रहे हैं तो वो 1 हो जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपको याद रख लेने हैं अवकलन के समीकरण। यहाँ पे तो डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में तो यही काम आना है, एसएचएम में तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं भाई अवकलन करने की, ठीक है। समाकलन में क्या होता है बेटा, जैसे साइन एक्स का आप समाकलन करते हो, ठीक है, तो वो माइनस का कॉस एक्स होगा बेटा, प्लस सी होता है, उस सी को हम जो है बाउंड्री कंडीशन रख के 0 कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ तो इसको आप ना भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो चलो लिखना पड़ता है, बट अपने को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए लिख के दिखाया कि कई बच्चे बोलेंगे सर आपने प्लस सी नहीं लिखा, तो मैंने लिख दिया वहां पे, ठीक है, और उसको हटा भी दिया 0 करके। यहाँ पे cos x और dx का जो आपका समाकलन होता है बेटा, है ना, जो इंटीग्रेशन होता है वो प्लस का क्या होता है बेटा, साइन x प्लस सी होता है। तो ये भी दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंटीग्रेशन के दोनों फॉर्मूले याद करने हैं थोड़े से, है ना, जो आपको बहुत काम में आएंगे बायो वाले बच्चों को।
और ये डिफरेंशिएशन के 2 फॉर्मूले थोड़े अच्छे से याद कर लो। तो मैक्सिमम यही आपको देखने को मिलेंगे, इनसे बहुत पाला पड़ने वाला है, खास करके एसएचएम में तो इनसे बहुत ही पाला पड़ने वाला है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन के ऊपर चले। अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए बट साथ में कॉन्सेप्ट भी दिया है बेटा। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा भी लॉजिक अगर आप लगा सकते हो तो इसका आंसर दे सकते हो, बहुत आराम से इसका लॉजिक लगा के आंसर दिया जा सकता है। चलो मैं पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ, मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको, है ना। हाँ, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन has a period of 6 seconds. Okay, the time taken by the particle to move from the mean position to half, है ना, half the amplitude starting from the mean position is। गजब का क्वेश्चन है मेरे बच्चा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक कण जो सरल आवर्त गति कर रहा है, इसका जो आना आवर्त काल दे रखा आपको कितना बेटा, 6 सेकंड, कैपिटल टी आपको दे रखा 6 सेकंड। आवर्त काल को कैपिटल टी से लिखा जाता है। कण के द्वारा माध्य स्थिति से शुरू होकर माध्य स्थिति से आधे आयाम तक जाने में लिया गया समय कितना है। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं कुछ न कुछ आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे ये स्प्रिंग है और इसके साथ ये द्रव्यमान पिंड लगा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, हाँ जी। और मेरे बच्चा यहाँ पे देखिएगा, ये कोई जो है यहाँ पे कोई चिकनी सतह रखी है ऐसे, है ना, हाँ, ये चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चा देखिएगा, जब ये एसएचएम कर रहा है, ये इसकी माध्य स्थिति है, मेन पोजीशन होती है, मेन पोजीशन है ये इसकी, ठीक है, माध्य स्थिति है बेटा। तो ये माध्य स्थिति के इधर भी जाएगा और इधर भी आएगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये मान लो यहां तक आता है मैक्सिमम, ये है इसका। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलते हो भाई, एम्पलीट्यूड, आयाम। तो ए लिख दिया, इधर भी आएगा ये कहीं, तो इसको इधर भी आप क्या बोल दोगे, x बराबर माइनस का ए, ये भी इधर भी एम्पलीट्यूड है। बट ये आयाम का जब आधा पहुंचता है, आधा कहां, यहां कहीं, मान लो यहां पहुंचा, ठीक है, यहां a/2 है x बराबर। तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो लगा समय है t, वो इस क्वेश्चन में पूछा है। कोई पार्टिकल, कोई कण, कोई पिंड जो है वो क्या कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग एसएचएम करता है, ऐसे करता है, ठीक है, टू एंड कर रहा है। अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ये यहां से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन आयाम तक होती है, अधिकतम विस्थापन तक है। तो यहां से कहीं बीच में यहाँ पे आयाम का आधा यहां तक पहुंचने में कितना समय लेगा, वो पूछा है। तो देखो विस्थापन का समीकरण लिख लो और उसी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। विस्थापन का समीकरण होता है x बराबर, आप लिख सकते हो बेटा ए, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉस, ठीक है, यहां लिख सकते हो आप ओमेगा टी, x बराबर ए कॉस ओमेगा टी, y बराबर ए साइन ओमेगा टी भी चलता है, दौड़ता है। अब यहां पे ये विस्थापन आयाम का आधा है, देखो ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर साफ साफ, है ना, a/2। तो यहां आ जाएगा a/2 बराबर ए कॉस ओमेगा टी, ये कट गया। तो आप देखेंगे तो यहां से आपको कॉस ओमेगा टी बराबर मिला 1/2। मुझे बताओ कॉस में 1/2 कहां मिलेगा आपको, कॉस में 1/2 कब मिलता है, कॉस में 1/2 कब मिलता है, 60 डिग्री पे, है ना, कॉस 60 पे, कॉस 60 पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल सर कॉस 60 पे मिलता है ना। कॉस 60 का मतलब क्या है भाई, अरे कॉस 60 का मतलब क्या होता है, पाई बाई कितना होता है, 3, है ना, पाई/3 रख दीजिएगा, यहाँ पे कितना रख दीजिएगा बेटा, पाई/3 रख दीजिएगा। तो मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि ओमेगा टी कितना आ गया मेरा, पाई/3 आ गया, है ना, पाई/3 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां से देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2π/t होती है ना, 2π/t होती है। तो यहां रख देंगे, तो t बराबर यहां हो जाएगा, देखो चलो पहले इसको सोल्व कर लेते पूरे को, यहां सोल्व कर लेते, 2π/t, ओके वेरी गुड, है ना। n2 में यहां पे आप लिखोगे स्मॉल t इज इक्वल टू पाई/3, t चला गया उधर, पाई से पाई कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में कैपिटल T/3 इनटू में 2, ठीक है। सो ये है आपके पास 6, है ना, कितना है बेटा, 6 है, 6/6। 1 सेकेंड इज आंसर और नॉट, क्या आ रहा है बेटा, 1/2 था क्या, हाँ जी।
तो 1 सेकेंड ओके 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 बेटा, यहाँ पे आपको जो है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी यूज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी यूज करना पड़ेगा, है ना। जस्ट क्योंकि इससे जो आंसर आ रहा है 1 सेकेंड, वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये भी सही है बच्चा, ये गलत नहीं है, ये 1 सेकेंड भी सही है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्योंकि 1 सेकेंड ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन कैसे निकालें, तो मैं आपको देखिएगा यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बता रहा हूं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्योंकि ये भी विस्थापन ही था ना, x बराबर a cos ओमेगा टी भी विस्थापन ही होता है बेटा, और y बराबर a sin ओमेगा टी भी विस्थापन है। तो आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी का फॉर्मूला यूज करना है। करे फिर इसको आप a/2 लिख दो, ये a/2 हो जाएगा साइन ओमेगा टी, है ना। ये a/2 क्यों हो जाएगा, ये तो a ही रहेगा ना। हाँ, ये ऐसे ही कट गया, तो बेटा यहां देखिएगा साइन ओमेगा टी बराबर आपका 1/2 आ जाएगा। अब इसके अंदर मुझे बताओ 1/2 का साइन 30 भी आता है ना, तो यहाँ पाई बाई कितना आएगा, 30 कब मिलेगा आपको, 180 है ना। 180 को किससे डिवाइड करो, 6 से क्या, हाँ, तो पाई बाई 6 है ना। तो यहाँ पे आपको ओमेगा टी कितना रखना पड़ेगा, पाई बाई 6, तब जाके ये 1/2 आएगा। तो देखो आपको मिल गया ओमेगा टी बराबर पाई बाई 6, है ना। ये डिफरेंस हो गया बेटा, वहां पाई बाई 3 आ रहा था, वहां पाई बाई 3 आता था, 1 सेकेंड आ रहा था, तो वो इस केस में है भाई। इस केस में जो है आपका चेंज हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट में, तो टी बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई 6, और नीचे ओमेगा भी है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। ये रख दोगे आप लोग, तो पाई अपॉन 2 पाई इंटू 6 अपॉन टी, तो ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो 6 अपॉन 12 हो गया, क्योंकि आपको टी का वैल्यू दे रखा है ना 6, तो यहां आ जाएगा 1/2 सेकेंड। 1/2 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो अब ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका क्लियर है। ऑप्शन बी क्या इसका बिल्कुल राइट होगा बेटा, ऑप्शन बी क्या इसका बिल्कुल राइट होगा जी बच्चा, है ना। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका राइट हो गया है। अगर x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी ले रहे थे तो 1 आ रहा था बेटा, है ना, जो कि इसके अंदर ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। जस्ट वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ए एंड बी आर गिवन रिस्पेक्टिवली बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। दो सरल हार्मोनिक गतियां दे रखी हैं, तो इनमें फेज डिफरेंस पूछा बेटा, फेज डिफरेंस, दीज आर द फेज ना, ये कला है बेटा, इनका अंतर कितना है वो निकालना है। तो सीधी सी बात है, ओमेगा टी अंतर कैसे निकलेगा, ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 6 माइनस का ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 6। इस वाले फेज में इसको आप क्या मान लो, फाई 2 मान लो, इसको क्या मान लो, फाई 1 मान लो, तो यहाँ फाई 2 माइनस फाई 1 कर दो बेटा, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा बच्चा, 6 एलसीएम आ गया तो ऊपर आ जाएगा 2 पाई, है ना, 3 पाई माइनस, हाँ तो 2 पाई आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 बार, तो पाई बाई 3 आएगा बेटा। जो आपका फेज डिफरेंस है ना, वो पाई बाई 3 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, पाई बाई 3। सो विच इज द राइट ऑप्शन बेटा, सी को लॉक कर दो भाई, सी ऑप्शन को क्या कर दो, लॉक। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, है ना, बिल्कुल। सपना जी बिल्कुल बेटा बिल्कुल, डिम्पी कुमारी, स्टूडेंट लाइफ, प्रेमलता, खुशबू साहू, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, ए ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए पिस्टन which is moving vertically with the SHM of what beta, है ना, period 1 second, at what amplitude of the motion will be block at position piston separated, है ना, will the block and piston separate। एक ब्लॉक एक पिस्टन पर टिका हुआ है, 1 सेकंड की अवधि से एसएचएम के साथ ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है। गति के किस आयाम पर ब्लॉक जो है अधिकतम, है ना, ब्लॉक और पिस्टन जो है अलग हो जाएंगे। तो इसको कुछ ऐसा आप समझो, जैसे ये पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म होता है बेटा, गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें सिलेंडर होता है, बोर होता है जिसको आप बोलते हो,
ये पिस्टन होता है, दिस इज कॉल्ड पिस्टन, है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको पिस्टन आप बोलते हो। पिस्टन स्लाइड करता है बेटा ना, ये वर्टिकल मूव करेगा, इसमें एसएचएम करेगा इसे। इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है, ये नीचे की तरफ mg लगा रहा है, मान लो ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये न्यूटन, ये क्रिया प्रतिक्रिया इस पे लग जाएगा ना, इस तरह से। हाँ, सो ये दो आपके फोर्स है। अब मान लो कि ये जो है ब्लॉक जो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो देखिएगा बेटा, सिंपल सी बात बताऊं, इसके लिए इक्वेशन बनेगी n माइनस mg घटा दो, बाकी जो बच गया वो इसके एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ma के बराबर होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। ये ब्लॉक के लिए मैंने इक्वेशन लिखा है, जब ये ऊपर मूव कर रहा होगा, ठीक है, ऊपर जब मूव कर रहा होगा तो परिणामी जो बल है यहां से वो निकाल लिया हमने, n माइनस mg नीचे लग रहा है तो n ऊपर लग रहा है ना, तो F बराबर ma है ना, ये तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, तो F बराबर ma के बराबर होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक्चुअली में कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जस्ट सेपरेट होना शुरू करे, तो ये सेपरेट होना सब शुरू कब करेंगे, जब सिंपल सी बात है n आप कितना कर दो, इसका 0 कर दो, ठीक है, n 0 करते ही देखिएगा यहाँ पे अगर आप n को क्या कर दो, 0 कर दो, अगर आप n को कितना रख देते हो, 0 कर देते हो, तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो कि यहाँ ma बराबर क्या हो जाएगा, mg, है ना, ma बराबर mg आप लिख सकते हो, ओके बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चा, ये यहाँ से कट गया, तो आपका जो है ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए तो जस्ट वो उससे हटना शुरू कर देगा, उससे हटना शुरू कर देगा, ओके। अब इसके अंदर आयाम की बात की, किस आयाम पे, तो देखो ए मैक्सिमम का जो कंडीशन होता है वो होता है बेटा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, आप ये लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे, आपको आयाम निकालना किस आयाम पे, तो आयाम का फॉर्मूला बन जाएगा a अपॉन ओमेगा स्क्वायर, या a की जगह आप g लिख सकते हो, तो g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। g की वैल्यू आप अप्रोक्स 10 ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी होती है बेटा आपके पास में, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी होती है, कैपिटल टी, है ना, और t की वैल्यू 1 दे रखी है आपको यहाँ पे, तो ये 2 पाई का होल स्क्वायर बनेगा, तो 10 अपॉन 4 गुणा 10, ये देखो 3.14 का स्क्वायर करोगे तो लगभग ये भी 10 हो जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 से 10 कट गया तो 1/4, इसका मतलब क्या हुआ, आयाम 1/4 का मतलब 0.25 के आसपास आना है, 0.25 क्या इसमें ऑप्शन में है, तो ये पड़ा भाई, बी ऑप्शन आएगा बेटा इसका, क्या ऑप्शन आएगा, बी। अब यहाँ पे कुछ खास लगा नहीं है बेटा, यहाँ पे अगर बोलूं तो सिर्फ एसएचएम तो है, बट ये इक्वेशन तो आपको जो है ना न्यूटन की गति के दूसरे नियम से मिली है, F बराबर m, भाई ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, कब ये अलग हो जाएंगे, ये कंडीशन लाना है। तो जब जस्ट a g के बराबर हो जाए, इसका a g के बराबर, g नीचे है a ऊपर लग रहा है, दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये जस्ट सेपरेट होना शुरू कर देंगे, है ना, जस्ट सेपरेट होना शुरू कर देंगे यहाँ से, भाई a ऊपर है g नीचे लगता है ना, ठीक है। और यहाँ आप देख भी रहे हो किसी एक के साथ माइनस भी आएगा, माइनस भी लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे भी लगा सकते हो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ए ऊपर होगा जी नीचे, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो कभी सेपरेट हो सकते हैं क्या, नेवर नेवर नेवर, है ना, तो कभी सेपरेट नहीं होंगे, ये चीज आपको जरूर याद रखना। तो सीधी सी बात है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पे ये जस्ट बिगिन टू स्टार्ट सेपरेट फ्रॉम द पिस्टन, ब्लॉक जो है वो पिस्टन से अलग होना शुरू कर देगा, तो ये वो वैल्यू आएगी जहां पे ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, है ना। ये आपके पास आयाम आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया, ए की वैल्यू इसके ऊपर, ठीक है जी बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, a particle executing SHM then the graph of velocity as a function of displacement is, एक कण SHM जो है क्या करता है, निष्पादित करता है, तो विस्थापन के फलन के रूप में वेग का ग्राफ कैसा होता है, तो वह दीर्घवृत्त जैसा बनेगा बेटा, दीर्घवृत्त जैसा बनेगा, इलिप्टिकल बनता है बेटा, कैसा बनता है, इलिप्टिकल, कैसे सर, तो बहुत ही इजी है, y बराबर आप a साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, तो y अपॉन a बराबर लिख सकते हो आप साइन ओमेगा टी, ये किसका है, विस्थापन का, ये विस्थापन का समीकरण है, ये किसका बेटा, डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है ना। हाँ,
अब इसके सापेक्ष वेग, तो इसका आप एक बार अवकलन करोगे तो आपको dy/dt मिलेगा। यहां से आ जाएगा a, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी, n2 में ओमेगा। तो क्या ये वेग मिला आपको? ये सर। तो v/a ओमेगा बराबर आपको मिल रहा है cos ओमेगा टी। ठीक है, अब आपको ग्राफ की बात कर रहा है, तो ग्राफ के लिए आपको करना क्या है, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो यहाँ पे समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर करके देखो बेटा, और दोनों को जोड़ दो। तो यहां से आ जाएगा y/a का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन a ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 कैसे आ जाएगा? क्योंकि यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहां से मिलेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यार ये समीकरण थोड़ा सा अगर आप देखो ढंग से, तो ये किसका समीकरण लग रहा है भाई? कुछ ऐसा नहीं हो गया ये? इसको चलो मैं y को x मान लेता हूँ, x अपॉन नीचे आ गया मान लो a, तो ये इसका होल स्क्वायर प्लस उसको v को y मान लूं और नीचे ये b मान लूं, तो b का होल स्क्वायर, y अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये किसका होता है भाई? इलिप्स का होता है कि नहीं होता है? ये इलिप्स का होता है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है ना, जो विस्थापन के है ना फलन के रूप में वेग का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? इलिप्टिकल बनेगा, दीर्घवृत्तीय बनता है बेटा। कैसा बनता है? दीर्घवृत्तीय। क्योंकि ये जो आप समीकरण देख रहे हो ना, ये दीर्घवृत्त का है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी भाई जिंदगी में, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट, the displacement equation of a simple harmonic oscillator pipe is given by y is equal to this. The amplitude of the oscillator will be. एक सरल हार्मोनिक दोलक पाइपों का विस्थापन समीकरण इस प्रकार दिया गया है, तो इसका आयाम क्या होगा? देखो बेटा, मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूं, जब इस तरह के आपको समीकरण मिलते हैं ना, जिसमें साइन भी दे रखा हो और आपको क्या दे रखा हो? कॉस भी दे रखा हो, भले ही प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं है, एक साइन का टर्म हो और एक कॉस का टर्म हो, तो उसका अगर आपसे आयाम पूछे ना बेटा, तो कुछ नहीं करना आपको। आयाम जो होगा ना उसका, तो इनके साथ दोनों के साथ जो आयाम दे रखे हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दो, और फिर क्या लगा दो? उस पे अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो? फिर उस पे अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो? अंडर रूट। ये ए तो एम्पलीट्यूड है बेटा, कहीं भी आप सोचो कि सर इधर भी ए कैसे लिख दिया, तो ये आयाम है, ठीक है, जिसको भी ए से लिखा जाता है ना। इसको आप एम्पलीट्यूड बोलोगे, एम्पलीट्यूड बोलोगे, ठीक है बेटा, एम्पलीट्यूड। तो ये आपको जरा ध्यान रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा भाई? बी बन जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। क्या क्लियर है बच्चा? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े? हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही जबरदस्त सा प्यारा सा। चलो, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एन एम्पलीट्यूड ए एंड द टाइम पीरियड टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे दिया, चलो बहुत ही बढ़िया इक्वेशन दिया है। y इज इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस 4 पाई, यही दे रखा है ना। हाँ जी, ये ऐसे ब्रैकेट भी लगा रखा है यहाँ पे। चलो, देन द वैल्यू ऑफ a इन मीटर एंड t इन सेकेंड आर। गजब क्वेश्चन है भाई। आयाम t और समय अवधि t वाली एक सरल हार्मोनिक गति समीकरण दर्शाया गया है। तो इसमें a और t का वैल्यू पूछा है भाई। SHM का समीकरण क्या है? ये लिख लो ना, y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। बोलो बात बनी? जी सर, बन गई सर, बन गई। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या बताया हुआ है मैंने आपको? ये मैंने आपको क्या बताया हुआ है? जल्दी बताओ, ये मैंने आपको क्या बताया हुआ है? एम्पलीट्यूड, है ना। ये मैंने आपको क्या बताया हुआ बेटा? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है ना। ये आपका, ये तो एम्पलीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, है ना। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
ठीक है बेटा, टी इज गिवन टाइम, इंस्टेंट टाइम भी बोलते हैं उसको आप, गिवन टाइम या इंस्टेंट टाइम। फाइव नॉट इज व्हाट, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज PHAC, ठीक है ना, इनिशियल फेज। तो ये एसएचएम का समीकरण, और इसमें हर टर्म क्या होती है वो मैंने लिखवा दिया आपको, हिंदी में भी लिखवा दूं। ये वाई जो होता है ये विस्थापन होता है बेटा, समीकरण पढ़ना सीखो बेटा, सरल आवर्त गति का समीकरण पढ़ना सीख लो अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। ये विस्थापन होता है, ये आपका आयाम होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती जिसको आप क्या बोलते हो, ओमेगा। टी गिवन टाइम है, दिया गया समय है, दिया हुआ समय, या तात्क्षणिक भी बोल सकते हो इसको समय, ठीक है। फाइव नॉट आपका क्या है, प्रारंभिक कला कोण, प्रारंभिक कला कोण है, ठीक है। ओके, तुलना करो, y की जगह y है, ठीक है, विस्थापन तो इतना ही है, a की जगह क्या है 5, तो यार सीधी सी बात है, आयाम कितना होगा 5, है ना, आयाम कितना होगा 5 होगा मीटर, 5 मीटर। अब देखो आयाम की वैल्यू 5 किसमें है, सिर्फ एकमात्र ऑप्शन में 5 है, तो अपने आप ही ऑप्शन बी सही हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो बेटा याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन तो पक्का आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। आपको समीकरण दे दिया जाएगा और उस समीकरण के थ्रू आपको बोला जाएगा कि चलो बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। एक समीकरण दे दिया जाएगा इस तरह का, और फिर पूछ ली जाएगी उसमें आयाम कितना है, कोणीय आवर्ती कितनी है। तो एक बात याद रखना बेटा, टी के साथ जो दे रखा होता है ना वो हमेशा ओमेगा होता है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको टी का वैल्यू 2 दे रखा है, आप तो कैपिटल टी दिख ही नहीं रहा आपको, ये तो दिया गया समय है, कैपिटल टी कैसे निकालोगे, इस पाई को अंदर गुणा करवाओगे तो ये पाई जो है ना, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस 4 पाई स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। ये टी के साथ जो भी कुछ है वो ओमेगा है, तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई, और ओमेगा बराबर होता कितना है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ये आया पाई के बराबर, पाई से पाई कट गई, ये टी उधर चला जाएगा, तो टी बराबर कितना बचेगा बेटा 2 सेकेंड, टी बराबर कितना बचेगा 2 सेकेंड, बोल हाँ या ना, अरे बोल हाँ या ना। तो इसका राइट आंसर क्या आया फिर, बी फॉर बॉल आ गया कि नहीं आ गया, अरे बी फॉर बॉल आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे ऐप के अंदर भी करवाने वाला हूं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, अगले प्यारे से क्वेश्चन पे बढ़ना जरूरी है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, एक और प्यारा क्वेश्चन लाओ, लो भाई। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ओके, आपको फिर समीकरण दे दिया एसएचएम का, 4 cos पाई टी प्लस साइन पाई टी, यही दे रखा है क्या, देख देखिए एक बार। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल, ओहो हो, किसी कण का विस्थापन निम्न संबंध से दर्शाया जाता है, तो आयाम पूछ लिया भाई, आयाम पूछा है क्वेश्चन में आप लोगों से, एम्पलीट्यूड पूछ लिया। तो यार एम्पलीट्यूड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो इसको थोड़ा ऐसे लिखा जा सकता है समीकरण को, x बराबर 4 cos पाई टी प्लस 4 साइन पाई टी। कुछ गुरु मंत्र दिया था थोड़ी देर पहले कि जब विस्थापन में कॉस और साइन दोनों हो ना, तो उनके साथ में जो भी आयाम है उसका वर्ग करके जोड़ दो, मतलब यहाँ पे है ना, इसको अपन क्या करेंगे, तो परिणामी आयाम अगर निकालना है तो इधर भी 4 है उधर भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका सॉरी अंडर रूट करेंगे, तो यहां से देखो कॉमन क्या आ जा रहा है, 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, 1 प्लस 1 बचेगा अंदर, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे 1, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा कट के, तो 4 और 1 प्लस 1 2, तो रूट के अंदर 2 बच जाएगा, तो 4 रूट 2 है ना, 4 रूट 2 मीटर इसका राइट आंसर आएगा, 4 रूट 2 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। तो डी को लॉक कर दो भाई, डी ऑप्शन को क्या कर दो, लॉक कर दो, क्लियर है ना बेटा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको देखने को, साइन और कॉस दोनों दे देंगे एसएचएम में, और ये एसएचएम का है भाई, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको यहाँ पे वही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, वही अवकलन समीकरण यहाँ पे आपको देखने को इसका मिलता है बच्चों, ठीक है।
तो ये थी अपनी आज की प्यारी सी वंडरफुल सी क्लास बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू वॉट एवर यू वांट टू डू बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स मेरे लाडलो। ओके, जय हिंद।